नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube ऑफिशियल चैनल हेमा एजुकेशन क्लास में। आज हम क्लास 7th संस्कृत रुचिरा भाग 2 के अध्याय तृतीय पाठ स्वावलंबनम का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस इसलिए करें क्योंकि हम जब भी क्लास को अपलोड करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाए और वहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद हमारी जो भी वीडियोस आप देखोगे उन्हें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में ये कीजिएगा कि कहाँ हमने कुछ अगर मिस्टेक कर दी हो तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि हम उस मिस्टेक को आगे सुधार सकें। इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा तृतीय अध्याय है, तृतीय पाठ स्वावलंबनम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि स्वावलंबनम का अर्थ क्या होता है। स्वावलंबनम यानी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे, हम अपने आप पर ही निर्भर रहे, है ना। मतलब इंडिपेंडेंट बने, किसी के ऊपर डिपेंड ना बने। ठीक है, इस पाठ का परिचय सुन लेना। इसमें 2 मित्र होते हैं, एक होता है कृष्णमूर्ति और एक होता है श्रीकंठ। 2 मित्र होते हैं, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। श्रीकंठ के जो पिता होते हैं वो समृद्ध होते हैं, मतलब धनवान होते हैं, और कृष्णमूर्ति के जो माता पिता होते हैं वो साधारण किसान होते हैं। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर आया। श्रीकंठ ने कहा, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, मेरे घर में तो अनेक नौकर है। यह सुनकर स्वावलंबी कृष्णमूर्ति ने कहा, मेरे घर भी 8 नौकर है, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान, ऐसे करके मेरे पास 8 नौकर है। तो ये हर क्षण मेरे अधीन रहते हैं। यह सुनकर श्रीकंठ अत्यधिक प्रसन्न हुआ और कहने लगा, आज से मैं भी अपना कार्य स्वयं करूँगा, मैं अपने किसी भी नौकर के ऊपर निर्भर नहीं रहूँगा। तो कहने का मतलब है स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भरता होना। अब इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मैंने इसका अर्थ समझा दिया आपको। ये देखो, यहाँ पे आलीशान घर है, माता पिता खड़े और एक लड़का खड़ा है। अब इस पाठ को पढ़ेंगे तब पता चलेगा ये कौन है, क्या है, क्या नहीं, है ना। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्तिः यानी कृष्णमूर्ति, श्रीकंठस्य और श्रीकंठ, मित्रे 2 मित्र, आस्ताम थे, मतलब कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। ठीक है, अगला देखो, श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता संपन्न थे, है ना। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। मतलब अतः इसलिए, तस्य उसके या उसका, भवने घर में, सर्वविधानी सब प्रकार के, सुख साधनानी सुख के साधन, आसन यानी थी। अर्थात इसलिए उसके भवन में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभः आसन। तस्मिन् का अर्थ होता है उस, विशाले का अर्थ होता है बड़े या लंबे चौड़े। भवने यानी भवने का अर्थ होता है भवन। 40 का अर्थ होता है 40। स्तंभा यानी खिड़कियाँ, आसन यानी थे। अर्थात इसका पूरा अर्थ होता है उस लंबे चौड़े विशाल भवन में 40 खंबे थे। ठीक है, आगे देखो, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः 44 द्वाराणि 36 विद्युत जननानि च आसन। अब इसका अर्थ समझना। तस्य का अर्थ होता है उसके, 18 प्रकोष्ठेषु, 18 यानी 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में, 18 कमरों में, 50 गवाक्षः, 50 यानी 50 गवाक्षः खिड़कियाँ, 44 यानी 44 जिसे कहते हैं 44 यानी 44
द्वाराणी, द्वाराणी यानी दरवाजे। षट त्रिशंत, षट त्रिशंत का अर्थ होता है 36, 36। विद्युत व्यंजनानी, विद्युत व्यंजन यानी बिजली के खंबे। च का अर्थ होता है और आसन यानी थे। अब इस पूरे का अर्थ समझना आप। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 40 दरवाजे और 36 विद्युत बिजली के पंखे थे। ठीक, अब आगे देखो। तत्र 10 सेविकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहाँ 10 मतलब 10 सेवकाः नौकर, निरंतरम, निरंतरम का अर्थ होता है लगातार, कार्यम काम, कुर्वन्ति स्म करते थे। इसका अर्थ होता है वहाँ 10 नौकर लगातार काम करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृष्ण दंपति। ठीक है, कृष्ण दंपति रही है, इसका अर्थ समझना। परम परंतु कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता, निर्धनों गरीब, कृषक दंपति किसान दंपति थे। मतलब परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान दंपति यानी पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणश्च आसीत्। तस्य उसका, गृहम घर, आडंबर विहीन दिखाव से रहित, साधारण, साधारणश्च और साधारण आसीत् था। मतलब उसका घर दिखाव से रहित था। अब इस पूरे पैराग्राफ का एक बार और अर्थ बता रही हूँ। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठ के पिता संपन्न धनवान थे, इसलिए उसके भवन यानी घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उस लंबे चौड़े विशाल भवन में 40 खंभे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। वहां 10 नौकर लगातार काम करते थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। उसका घर दिखाव से रहित था। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ठीक है, ये तो हो गया कृष्णमूर्ति, ये माता पिता और ये श्रीकंठ। चलो पैराग्राफ को देखते हैं। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। ठीक है, इसका अर्थ देख लो। एकदा एक दिन, श्रीकंठ तेन उसके, सह साथ, प्रातः 9 वादने, 9 वादने यानी 9 बजे, तस्य गृहम उसके घर, अगच्छत गया। मतलब एक दिन श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्ता श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ, कृष्णमूर्तिः तस्य और उसके, माता पिता च माता पिता ने, स्वशक्त्या अपनी सामर्थ्य के, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का, आतिथ्यम अकुर्वन् अतिथि सत्कार किया। मतलब इस पूरे का अर्थ समझना आप। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत् मित्र अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। एतत् दृष्ट्वा, इसे देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहं भवतां, मैं आपके, सत्कारेण सत्कार से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहम एको अपि भृतः नास्ति। केवलम, केवलम का अर्थ होता है केवल, इदमेव यही, मम मेरी, दुख यत् पीड़ा है, तव की, तव यानी तुम्हारे, गृह एको अपि घर एक भी, भृत्य नास्ति नौकर नहीं है। मतलब इसका अर्थ होता है केवल यही मेरी पीड़ा है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मम मेरे, सत्काराय सत्कार के लिए, भवताम आपको,
बहु कष्टम बहुत कष्ट जातम, बहुत कष्ट हुआ, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति, मम मेरे, तू मम यानी मेरे, घर गृह घर, तू तो, बवह बहुत से, कर्म कराह काम करने वाले, संति नौकर है, मतलब मेरे घर तो बहुत सारे काम करने वाले नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्त मित्र, तब कृष्णमूर्ति ने बोला मित्र, ममापि अष्टो कर्म कराः सन्ति, ममापि मेरे मित्र कर्म करा संति 8 काम करने वाले हैं। ते च दौ पादौ दौ हस्तौ द्वे नेत्र, मतलब 2 पैर 2 आँख, सॉरी 2 पैर, पादौ यानी 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँख। और अगला नीचे है जो हम नीचे पैराग्राफ में पढ़ेंगे। द्वे श्रोत्रे 2 कान, मतलब मित्र मेरे भी 8 काम करने वाले नौकर है, 2 पैर 2 हाथ 2 आँख 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, एते ये, प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण मेरे, मम यानी मेरे, सहायकाः सहयोगी है। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, मतलब किंतु परंतु, तव तुम्हारा, भृत्यः सेवक, सदैव सदा, सर्वत्र च और सब जगह, उपस्थिताः उपस्थित, भवितुं न उपस्थित नहीं हो सकते हैं, मतलब ये प्रत्येक क्षण मेरे सहयोगी है परंतु तुम्हारे सेवक सदा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, मतलब तुम अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्ट अनुभवसि, मतलब यदा यदा जब जब तुम, यदा यदा ते अनुपस्थिता जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम तुम कष्ट, अनुभवसि अनुभव करते हो, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट में अनुभव करते हो। स्वालंबनेन तू सर्वदा सुखमेव, स्वालंबनेन मतलब स्वालंबन में तो हमेशा सुखी होता है, स्वालंबन में तो हमेशा सुखी होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत् मित्र, श्रीकंठ बोला मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मतलब तव तुम्हारे वचनानि वचनों को श्रुत्वा सुनकर, मम मेरे, मनसी मन में, महती प्रसन्नता बहुत प्रसन्नता जाता यानी हुई, प्रिय मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। नेक्स्ट देखो, अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब मैं भी, अहम अपि अब मैं भी, अहम स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयमेव स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ, अब मैं भी अपने कार्य को स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्ध-द्वादशवादनमिदं साम्प्रत्यं गृहं चलामि। भवतु, भवतु का अर्थ होता है, भवतु का क्या अर्थ होता है, अच्छा, 12:30 मतलब 12:30 बज गए हैं, साम्प्रत्य गृहम चलामी अब घर को चलता हूँ। इस तरह से ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अच्छे से मैंने इससे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो इसकी हिंदी धीरे धीरे अलग अलग वीडियो बना दी जाएगी, तो आप वहाँ से देख लेना। अभी तो फ़िलहाल ये क्लास यहीं पे एंड होती है। अब इसके जो शब्दार्थ हैं वो आप देख लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी जिसमें हम अभ्यास प्रश्न करवाएंगे, और अभ्यास प्रश्न में आपको सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे उसमें, उस वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो बनाई जाएगी वो 4, ये जो लेसन एक्सप्लेन वीडियोस क्लास रहेगी, लेसन एक्सप्लेन जो क्लास होती है वो सुबह 6 बजे अपलोड कर दी जाती है, और शाम 4 बजे क्वेश्चन आंसर वीडियोस जो होगी वो शाम 4 बजे अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें। और ये वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इंस्टा आईडी को भी फॉलो कीजिए और एफबी फेसबुक जो है उसको भी फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको जो भी हम यूट्यूब पे क्लास अपलोड करेंगे उसके लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या हम क्लास के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, और वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इसी के साथ ये क्लास एंड होती है।